दिल्ली पति महाराज आनंदपाल सिंह जी और रण सिंह जी, जहां पर दिल्ली के अंदर आज राजनीति पार्टियां राज करती है, हस्तिनापुर जिसका नाम था, वो हस्तिनापुर दिल्ली पति महाराज आनंदपाल सिंह जी और रण सिंह जी दोनों दो भाई, तंवर वंश राजपूत परिवार के दो भाई वहां पर राज करते थे। सज्जनों, दोनों भाई का विवाह होता तो आनंदपाल सिंह जी के घर दो बालिका का जन्म होता है, कोई बेटे का जन्म होता नहीं है। दो बेटी होती, दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। एक बेटी सोमेश्वर सिंह जी चौहान के यहाँ पर ब्याही जाती है और दूसरी बेटी राठौर गोत्र में ब्याही जाती है। दोनों बेटी के विवाह के पश्चात कुछ वर्ष व्यतीत हुए, दोनों के घर एक एक बेटा का जन्म होता है। बड़ी बेटी का जो बेटा जिसका नाम है सभी लोग आज जानते हैं, कुंवर पृथ्वीराज सिंह जी चौहान, जो इस धरा के ऊपर अमर नाम कर गए। और दूसरी बेटी का जो बेटा हुआ जिसका नाम हुआ जयचंद सिंह राठौर, दोनों मासी के भाई। सज्जनों, दोनों भाई को कई चारों धाम यात्रा करने का जाने का विचार हुआ तो अपना राजपाट अपने भाणेज कंवर पृथ्वीराज सिंह को सौंप दिया कि जब तक हम चारों धाम की यात्रा करके आए, मेरे भाणेज लाल, ये राजपाट दिल्ली का हस्तिनापुर का आप संभालना, जब हम आ जाए पुनः राजपाट हम धारण कर लेंगे। न कि महाराज ने राजपाट दान किया था। सज्जनों, महाराज आनंदपाल सिंह जी और रण सिंह जी दोनों भाई दिल्ली से हस्तिनापुर से चारों धाम की यात्रा पर पधार जाते हैं और इधर महाराज पृथ्वीराज सिंह जी दिल्ली का राजपाट संभालते हैं। जब उनके मासी के बेटे भाई जयचंद सिंह राठौर को पता चलता है कि मेरे मासी के बेटे भाई को राजपाट मेरे नाना जी ने दे दिया, तो मन में द्वेष की भावना पैदा हो गई कि नाना जी के कोई बालक है नहीं तो दोनों भाणेज को बराबर देना था, जबकि राजपाट तो दान किया ही नहीं। सज्जनों, इधर गांधार देश का राजा, जिसको काबुल देश भी कहा करते हैं, गांधार देश का राजा मोहम्मद गौरी ने दिल्ली हस्तिनापुर के ऊपर 16 बार आक्रमण किया, पर कुंवर पृथ्वीराज सिंह जी चौहान ने 16 बार उसको परास्त कर दिया। उसने युद्ध की हार मान ली कि इससे हम युद्ध नहीं जीत सकते। 70वीं बार जब आक्रमण की तैयारी हुई तो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढहाए। 70वीं बार में जयचंद राठौड़ अपने मासी के बेटे भाई के खिलाफ हो गया और दुश्मन की सेना में मिल गया और अपने भाई के खिलाफ युद्ध किया। और 70वीं बार के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज सिंह जी को मारा तो नहीं गया, पर जिंदे को बंदी बना लिया गया। हस्तिनापुर दिल्ली से बंदी बनाकर काबुल देश का राजा गांधार देश ले जाता है और जाकर जीवित की दोनों आंखें निकाल लेता है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके काल कोठड़ी में डाल देता है। ये बात का पता महाराज पृथ्वीराज सिंह जी का बचपन का एक मित्र था, एक सखा था, उनका राज कवि जिसका नाम था चंद्रगढ़ ताई राज कवि ने कहा कि मेरे महाराज को जीवित बंदी बना लिया और जीवित की दोनों आंखें निकाल दी, जुक्ति में मुझे कुछ युक्ति लगाना पड़ेगी। काबुल देश पहुंच गया वह मित्र, वो सखा, तो जाकर के मोहम्मद गौरी से कहा कि मुझे महाराज से मिलने की इच्छा है। महाराज को प्रातःकाल भरी कचहरी में बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह के सामने उसके मित्र ने, चंद्रगढ़ ताई ने महाराज पृथ्वीराज सिंह से मुलाकात की और वहां भरी सभा में एक बात कही कि महाराज, बादशाह मेरे महाराज पृथ्वीराज सिंह जी चौहान अचूक निशाना लगाना जानते हैं। अचूक निशाना मतलब दोनों आंख नहीं है इनके, फिर भी ये तीर चला सकते हैं और निशाना लगा सकते हैं। विनाश काल विपरीत बुद्धि। गांधार देश के राजा ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। चंद्रगढ़ ताई ने कहा कि महाराज मुझे मंजूर है, लेकिन महाराज की परीक्षा ली जाए। उसी समय जैसा जैसा चंद्रगढ़ ताई ने कहा, 4 लोहे के खंबे, उसके ऊपर अष्टअंगुल का ढेला, 4 तवे लगाए और उसके ऊपर बादशाह का आसन लगा दिया। सज्जनों, महाराज पृथ्वीराज सिंह जी की दोनों आंखें है नहीं, आंखें निकाल रखी है, उनके हाथों में धनुष और बाण संभला दिया। चंद्रगढ़ ताई ने महाराज से कहा कि महाराज जीते जी कलंक लगाना नहीं है, ये युद्ध भी आपको मरने से पहले जीतना है, दुश्मन आपके हाथों से मरना चाहिए, बस आखिरी मौका है। ऐसा कहते हुए चंद्रगढ़ ताई ने कविता पढ़ी महाराज पृथ्वीराज सिंह जी के सामने। 4 हाथ 24 गज 4 हाथ 24 गज
अष्ट अंगुल पर मार, ता बैठो है बादशाह चुके मती चौहान। जैसे ये कविता पढ़ी तो महाराज पृथ्वीराज सिंह जी ने अचूक निशाना लगाया और केरी के भांति बादशाह को जमीन पर टपकाया। बादशाह का प्राणांत हो गया। ये देखकर सेना जब टूट पड़ी दोनों के ऊपर, तो उसी समय चंद्रगढ़ताई ने कटार अपने शरीर के अंदर खाई और दूसरी कटार महाराज पृथ्वीराज सिंह जी ने खाई और दोनों वही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इधर दिल्ली के अंदर मुगलों की ध्वजा लहरा रही है। दिल्ली के अंदर मुगलों की ध्वजा लहरा रही है। जब महाराज आनंदपाल सिंह जी और रण सिंह जी दोनों चारों धाम से पधारे तो दुश्मनों का सारा हालचाल उन्होंने सुना सैनिकों के द्वारा कि भाणेलाल वीर गति को प्राप्त हो गया है। जयचंद ने उनका साथ दिया, सारी कथा उनको मालूम पड़ी। इतना महाराज आनंदपाल सिंह जी को दुख हुआ कि उसी क्षण वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता है। अब महाराज रण सिंह जी अकेले बचे। वो अपने परिवार को लेकर के हस्तिनापुर दिल्ली को छोड़ करके मारवाड़ के अंदर काश्मीर कर नाम का एक नगर बसा लेते हैं। काश्मीर कर नगर बसाने के बाद उनके घर 5 बेटे बड़े होते हैं, जिसमें 2 बेटे का नाम कथा में प्रसिद्ध आया है, महाराज धनरूप सिंह जी और अजमाल जी। दोनों के विवाह होता है। विवाह के बाद अजमाल जी के घर कोई संतान होती नहीं है, लेकिन धन सिंह जी के यहाँ 2 बेटियों का जन्म होता है, जिसका एक का नाम लाछा और दूसरी का नाम बाई सुगुणा। दोनों का विवाह हो जाता है। बाई लाछा का राठौर गोत्र में और बाई सुगुणा का पुंगलगढ़ के पड़ियार सिरदारों में। जदीती बाई सा ने पुंगलगढ़ सरदार परणी ने ले गया, वापिस कदी वना ने भेजिया नहीं। इतने खतरनाक वहां के सरदार थे। बार बार दुश्मनों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण के अंदर महाराज रण सिंह जी शहीद हो गए। उनका जो बेटे 5 थे, अजमाल जी और सभी भाई, अजमाल जी अकेले बचे, बाकी सभी भाई उनके वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज अजमाल जी ने वहां का राजपाट त्यागा, वहां से अपने परिवार को लेकर के सीधे पश्चिम मारवाड़ में गए और गढ़पोखरना नाम का एक नगर बसा लेते हैं। मारवाड़ में गढ़पोखरना नाम का नगर बसाया और बहुत सुंदर वहां का राजपाट करते हैं। समय बहुत काफी निकलता है। महाराज की शादी, अजमाल जी महाराज की शादी भाटी गोत्र के राजपूत में नागौर के अंदर होती है। सज्जनों, फिर भी महाराज अजमाल जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी मेणादी के गर्भ से किसी बेटा बेटी का जन्म नहीं है। उनके छोटे भाई की 2 बेटी थी, लाछा और सुगुणा, दोनों का विवाह हो गया। अब नगर निवासियों को इस बात का पता कि महाराज के घर कोई बाल बच्चा हुआ नहीं है। 12-12 साल भैया मारवाड़ में पानी नहीं पड़े, अकाल पड़वा लगो। एक दिन महाराज अजमाल जी, क्योंकि अजमाल जी का नित्य था, हर प्रतिवर्ष द्वारका दर्शन करने जाते थे। अजमाल जी महाराज और नगर निवासी मिलकर के राजा इंद्र की पुकार किस प्रकार करते हैं। ओरे काली काली घटा रे प्रभु जी, तेरे मारे इंद्र चढ़िया रे। हो काली काली घटा रे प्रभु जी, इंद्र चढ़िया। ये जी रूम झूम में वालो तो बारिश से जियो, रूम झूम में विनो बरसे जियो। काली काली घटा प्रभु रे चढ़िया। खम्बारे खम्बारे मारा द्वार खरनाथ, खम्बारे खम्बारे मारा द्वारिका नाथ ने। द्वार खरो नाथ बाबू धोरी ध्वजा वाला ने, द्वारिका नो नाथ बाबू धोरी ध्वजा वाला ने। दीना रे दयालु दीनानाथ जियो, दीन रे
अपने नगर निवासियों के साथ राजा इंद्र की आराधना करते हैं। भक्त की पुकार भगवान ने सुनी और चौखी बारिश रात्रि में होती है। प्रात काल होते सारे किसान अपना बीज बिजवारा तैयार करते हैं, बैल जोड़ी को श्रृंगारते हैं और बीज बोने के लिए सीधे अपने खेतों की तरफ पधारते हैं। इधर से गांव से बाहर करसानों को जाना हुआ और सामने से महाराज अजमाल जी का आना हुआ। अजमाल जी को देखकर सब करसान मन में विचार करवा लगा कि अजमाल जी घरे कहीं बेटा बेटी रो जन्म व्यो नहीं है। जनी प्रकार से अजमाल जी महाराज बांझा है, अगर फसल बोवंगा ने बांध रहे तो छोटा छोटा टाबर भूखा मर जाएगा। सब करसान पाछा पलटवा लगा। तब तो अजमाल जी महाराज करसान ने रोकी ने कई प्रकार से वचन सुनावा लगा। बरसा तो गेरी गेरी एरे होई रे मारा भाईला हो बरसात तो गेरी गेरी होई मारा भाईला ओरे पाछा रे पलट गया जावो जियो सारे पलट गया जावो जियो मने देख पाछा पलट क्यों जाओ, अड़ी बात रो साचो साचो मने भेद बताओ। अबे साहब धनी रो धनी कौन, महाराज रो सामने प्रजा कई बोले। तब तो एक माता बहन दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और अजमाल जी महाराज को किस प्रकार से समझाती है। छोरो ने खोरो हो राजा घर भूली आई सार सज्जनों, करसान दो हाथ जोड़ीने केवा लगा, छोरो ने खोरो राजा घरे भूली आया। हे महाराज, छोटो सो टावर घरे भूली गया, अनाज बोरो खोरो घरे भूली गया, अड़ी कारण से महाराज में पाछा पलटने जावा। महाराज अजमाल जी केवा लगा, हाँ साहब, ये 501 रुपए हमारे श्रीमान जी रामलाल जी पटेल साहब की तरफ से भगवान रामदेव जी के चरणों में भेंट हो रहे हैं और 101 रुपए हमारे श्रीमान जी दिनेश जी उर्फ पप्पू भैया मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नामली के पूर्व सरपंच साहब की तरफ से कथा में बैठ रहे। परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। सज्जनों, अजमाल जी महाराज ने कहा कि भैया यह बात हमारे मानवा में नहीं आवे, आप सच्ची बात बताओ, जो भी कारण है मैं आपने वचन दूं, अनिको कारण मैं भी हूं तो सही बताए दो, आपने कई प्रकार से कोई सजा मैं नहीं दूंगा। तब तो सब करसान अजमाल जी ने कई वचन सुनावे हैं। आप रे रानी सरे राजा ये बापू नहीं जन्म्या, अपरे रानी सा
आप री शादी ब्याह बाद में काफी समय व्यतीत हुई पर आप रे बाई रानी सारे गर्भवती ना का बेटा ना बेटी रो ना बापू ना बाई सारो जन्म भी हो आप बांझ हो जनीरा कारण से मैं पाछा पलटने जावा। हे महाराज मैं करसान बीज बोवांगा खेती में और अगर वह हमारी फसल बांझ रह जाएगा तो हमारा छोटा छोटा टाबर भूखा मर जाएगा। यूं बात सुनी अजमाल जी महाराज सीधा अपना महल पे आया, करसान अपना घरे पधारी गया और अजमाल जी महाराज मन में विचार करवा लगा। जनी राजारो मंडो पुरजा नहीं देखे, जनी राजारो मुंडो परजा नहीं देखे, वनी राजा ने जीवारो अधिकार नहीं है। खाई कटारी मर जाऊं, जहर पीने सो जाऊं, पर जीव तो परजारा सामने नहीं जाऊं। इतने में माता मेणा देवे अजमाल जी की धर्म पत्नी आकर के अपने पति को दुखड़ा समझ जाती है और अपने पति को किस प्रकार से माता मेणा दे समझाती है। अरे चेरारी चमक पिया हमारा ये सारी उड़ गई है। चेरारी चमक हो पिया सारी उड़ गई है। चेरारी चमक पिया सारी उड़ गई रे। मेणा माही आंसू मैया अबे हो जियो मैया जावे रे जियो। सज्जनों, माता मेणादे ने अपने पति अजमाल जी महाराज से कहा, चेरारी चमक साहेब जी आपरी सारी उड़ गई फीकी घनी लागे और आपरे आंखा में आंसूड़ा घना दिखीरा, आखिर आपरे दुखड़ा रो कारण कही है। जब अपनी धर्म पत्नी ने माता मेणादे ने अपने पति से बात पूछी तब तो अजमाल जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को क्या बात बताते हैं। सारी वो नगरी रानी ये बांझो माने बोले सा, सारी वो नगरी रानी बांझो माने के सारी तो नगरी रानी बाजो मान के वे। सारी तो नगरी रानी सारी तो नगरी रानी बांझो माने के वे। सारी तो नगरी रानी बाजो मान के वे। आई ने कटारी मर जावा दियो, ओ मर जावा जियो। सज्जनों, महाराज अजमाल जी केवा लगा कि महारानी सारी प्रजा मने बांझो बांझो केवे, प्रजा मारो मुंडो नहीं देखे और जनी राजा रो मुंडो प्रजा नहीं देखे, वनी राजा ने जीवारो कोई अधिकार नहीं, वे मर जानो चाहिए। सारी नगरी मने बांझो बांझो केवे, खाई कटारी मर जाऊं पर जीव तो प्रजा ने मुंडो नहीं दिखाऊं। माता मेणादे ने कहा कि स्वामी मरवाती कोई काम नहीं है,
मरवा तेणी छिद्रो कलंक नहीं मिटेगा। भगवान की शरण में जाओ, द्वारकाधीश आपनो कलंक मिटावेगा। भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करो, भगवान आपरो दुखड़ो जरूर दूर करेगा। सज्जनों, अपनी धर्मपत्नी के बार बार कहने पर महाराज ने मन में विचार किया कि द्वारका जाऊंगा। अजमाल जीरा ने मन में विचार किया कि द्वारका जा करके द्वारकाधीश के दर्शन करूंगा, पर भगवान मुंडा से बोली ने बात नहीं करेगा तो जीव तो वापिस मैं महाराज देश नहीं आऊंगा। ये मन में विचार करके प्रातः काल होते ही अजमाल जी महाराज ने द्वारका की तैयारी करी। इधर माता मेणा दे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठी, अपना चूल्हा चौका लगाया और बड़े प्रेम से अपने हाथों से लाडू बनाया भगवान के भोग लगाने के लिए। और भगवान से पुकार कर कि प्रभु एक माँ का दुखड़ा दूर करना। आपने हजारों माँ का दुखड़ा दूर किया है, मैं भी अभागन हूँ, ये लड्डू बनाकर आपके लिए भेज रही हूँ, इसे स्वीकार करना और मेरा दुखड़ा दूर कर देना। भक्त की पुकार भगवान उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। इधर अजमाल जी महाराज प्रातः काल होते ही नग्न पांव लड्डू की छाप अपने हाथों में धरते हैं और सीधे अजमाल जी महाराज गढ़ पोखरना से द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। सजनों, 2-4 दिन का जो भी उनको समय लगा और अजमाल जी महाराज द्वारका पधारे। संध्या का समय था। अजमाल जी ने कहा कि प्रातः काल होते ही मैं भगवान के दर्शन करूंगा। प्रातः काल होते अजमाल जी ने स्नान ध्यान किया, हाथ में लड्डू की छाप धरी, सीधे मंदिर में पधारे तो मंदिर में भीड़ बहुत थी। अजमाल जी ने कहा कि मैं आज भीड़ में दर्शन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भगवान से बात करना अरूबरू। सज्जनों, कुछ देर के बाद ऐसा योग बनाया भगवान ने कि मंदिर के अंदर कोई भक्त मिला नहीं, यहां तक कि पुजारी जी भी बाहर आ गए। लाडू की छाप लेकर अजमाल जी मंदिर में पधारे, भगवान के सामने लाडू की छाप धरी और भगवान से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि प्रभु मारो दुखड़ो दूर करो, आपरी शरण में आयो, हे करुणा निधान, हे दातार, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करतार, मारो दुखड़ो दूर करो। और दोनों हाथ जोड़ करके अजमाल जी महाराज भगवान को अपना दुखड़ा किस प्रकार सुनाते हैं। सज्जनों, कहा करते हैं संत के जब जब आपको दुख आए तो दुख दुनिया के सामने जब दुख सुनाओगे तो दुनिया वाले घर में बैठकर आपकी हंसी उड़ाएंगे, और वही दुख अगर भगवान को जाके सुनाओगे तो भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, भगवान आपका दुखड़ा जरूर दूर करेगा। आज अजमाल जी महाराज भगवान को क्या अपनी करुणा, अपनी व्यथा किस प्रकार सुनाते हैं। अरे एड़ा कही बापू ने ये में करया मारा बाप जी, हो एड़ा कई पाप में करिया मारा बाप जी। अजमाल जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे दातार, मैं अनेक प्रकार से कई पाप किया जो दुनिया महार से रूठे कि दुनिया महाने बांझो बांझो। अजमाल जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, हे दीन बंधु भगवान, हे दातार, एड़ा कई पाप में करया प्रभु जी जो दुनिया महारे बांझो बांझो केवे, प्रजा मारो मुंडो नहीं देखे, धूप कीड़ो मारो धूड़ा माई मिल गयो, हे दातार मारो दुखड़ो दूर करो। धूप कीड़ो अर्थात जतरी पूजा पाठ करी, जतरी आपरी सेवा करी, सब हमारी धूड़ा में पड़ेगी। प्रेमी सजनों, बार बार अजमाल जी पुकार करते हैं लेकिन भगवान की मूर्ति से कोई आवाज नहीं आती है। फिर अजमाल जी कहने लगे कि प्रभु ये मेणा दे ने लड्डू बना के दिए हैं, आज भोग नहीं लगाऊंगा, ना मैं जल अर्पण करूंगा, ना तुलसी पत्र धरूंगा, ना पर्दा करूंगा। अगर लड्डू आपको जिमने हैं तो अपने हाथों से उठाकर जिमना पड़ेंगे। अजमाल जी महाराज ने कुछ देर देखा कि भगवान की तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ। अजमाल जी को आया गुस्सा, एक लाडू उठाया और भगवान के शीश पर मार देते हैं। लाडू कहां लगा? भगवान के शीश के ऊपर लाडू बिखर गया।
और भक्त की पुकार भगवान ने देखो किस भांति सुनी कि यहाँ अजमाल जी ने मूर्ति को मारी और उधर वैकुंठ नाथ को जाकर वो चोट वहां पर वैकुंठपुरी में लग जाती है। यह करिश्मा पुजारी ने सुना। पुजारी मन में विचार करने लगा कि ये कैसा अटपटा भगत भगवान की सेवा ना करे ना पूजा, भगवान को लाडू से मारे। पुजारी ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप? महाराज को गुस्सा तो आ रहा था। महाराज ने कहा कि आप कौन? तो कि मैं मंदिर का पुजारी। अजमाल जी ने कहा कि अगर आप पुजारी हो तो भगवान के 24 घंटा आप संपर्क में हो? कि बिल्कुल महाराज 24 घंटा पूजा करता हूं। तब तो अजमाल जी महाराज पुजारी जी को क्या बात बताते हैं। ये पुजारी बता दे कठे ये मारे द्वारी खारो नाथ ने। हो पुजारी बता दे कठे द्वारी कानो नाथ रे। ये मैं दर्शन करवाने आयो जियो। दर्शन करवा आयो जियो। पुजारी जी कठे मारो द्वार खारो नाथ, मैं दर्शन करवाने आयो। आज आरू बरू मने भगवान ते आप मिले दो। पुजारी जी महाराज मन में विचार किया कि ये भगवान को नहीं छोड़े, भगवान को लट्टू से मारे। अगर मैं बता दूं कि भगवान अठे है नहीं मिले तो ये मने भी मार देगा। ऐसी जगह बताऊं अणाने कि ये वापिस जूता अपना घरे नहीं जावे। पुजारी जी पूजा करे मन में राखे खोट। पुजारी जी ने मन में खोट आई और अजमाल जी महाराज पुजारी जी ने केवल लगा कि अजमाल जी महाराज आप कई बात करो, भगवान अठे नहीं विराजे। अब हरी समय चेत वैसाख रो महीनो है तो फिर भगवान कठे विराजे। अब अजमाल जी महाराज ने पुजारी कई वचन सुनाई रहा है। अरे गर्मी घड़ी पड़े हो राजा ये समुदरिया में पोड़िया है। दरिया में पोड़िया। गर्मी भड़ी पड़े हो राजा। गर्मी घड़ी पड़े हो राजा समुदरिया में पोड़िया। गर्मी घड़ी पड़े हो राजा समुदरिया में पोड़िया। ठंडी 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 लहरा आवे पुजारी जी बतावा लगा कि महाराज भगवान अबार गर्मी में अटे नहीं पधारे। फिर गर्मी घनी पड़े महाराज भगवान समुदरिया में पोड़िया। ठंडी ठंडी लहरावटे समुद्र में आवे। अबे अजमाल जी महाराज ने पूरो विश्वास हो गयो कि मारो भगवान समुद्र में, अब मैं भगवान से जाइने वठे मुलाकात करूंगा। अजमाल जी महाराज जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और अजमाल जी महाराज पुजारी ने पूछवा लगा कि महाराज बताओ कि भगवान मने मिलेगा समुद्र में आज कि महाराज पहला और भी किने मिलिया था। पुजारी जी महाराज केवल लगा अबे इन्हें कहीं बताओ। फिर पुजारी जी को याद आया कि अणी खाड़ी में बाबा पिपाजी ने मिलिया था। एक पिपाजी नाम के भगत हुए, आपने कभी उनकी कथा सुनी होगी। अहिंसा परमो धर्म उन्होंने धारण किया था। पिपाजी को भी भगवान ने समुद्र में दर्शन दिया था। अब अजमाल जी को पूरा 100% विश्वास हो गया कि मारो दीनानाथ तो समुद्र में है और मैं मंदिर में ढूंढू। यूं कहे अजमाल जी महाराज समुद्र किनारे पधारिया और जद खुदवारी तैयारी करवा लगा और देखो वैकुंठ नाथ
वैकुंठपुरी में वनारो आसन डगमग डगमग डोलवा लागो। जद अजमाल जी ने करुणा करी, अरे जद अजमाल जी ने करुणा करी तो द्वारका में सूता हुआ जाग्या हरि। रानी राधा रुक्मण खम्मा खम्मा करे, मोती डारी थाल भर भर आरती करे। कई तो प्रभु मणि बंदगी में चूक पड़ी, काची नींद से जाग्या आज हरि। भगवान केवा लगा रानी आपरी सेवा में कई चूक नहीं पड़ी, मारा भगत अजमाल में भीड़ पड़ी और समुंदर में जानो पड़ेगा मने अबरी खड़ी। उसी समय वैकुंठ से समुंदर में माया की नगरी बनाई, शेषनाग का आसन बनाया और माता रुक्मणी लक्ष्मी को लेकर समुंदर में पधार गए। और इधर अजमाल जी महाराज समुंदर के किनारे जाकर के किस प्रकार से छलांग लगा लेते हैं। अरे भावरे राखी ने अजमली ये जी समंदरिया में कूद गया। हो भावी रे राखी ने अजमल समुदरिया में कूद्या। ये म्हारे द्वार खरा नाथ वठे पोड़िया दियो। द्वारिका नाथ समुद्र में कूद गया। भावरे राखी ने अजमल समुद्र में कूद गया। मारो द्वार खारो नाथ समुद्र के अंदर पधारिया। प्रेमी सजनों, बड़े प्रेम के साथ अजमल जी महाराज पूरी श्रद्धा से समुद्र में पधारे पानी की वेग से। तो भगवान ने वहां पर योग माया से एक सुंदर नगरी बनाई और भगवान के दर्शन अजमल जी वहां करते हैं। और इसी समय हमारे भक्तों के लिए एक व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि चाय चतुर्भुज बस्सी नारायण। अरे पप्पू भैया चाय बना लो, चाय 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 चतुर्भुज बस्सी नारायण और कप है हरी माया। अरे समुंदर रे मायते अगर भक्ता ने चाय पिला दो तो गंगा जी में ना। सज्जनों, उसी समय अजमाल जी महाराज समुद्र में पधारे। भगवान शेषनाग के ऊपर आसन लगाकर विराजे। माता रुक्मणी चरण दबा रही है और अजमाल जी महाराज ने बड़े प्रेम से किस प्रकार से और किस रूप में अजमाल जी महाराज आज द्वारखरा नाथ रा दर्शन करे हैं। शेष रे सैया पर भारा ये प्रभु जी तो पोया है। चरण
प्रभु जी पोड़िया, शेषनाग का आसन शेष रे सैया पे प्रभु जी पोड़िया और माता रुक्मणी बड़े प्रेम से अपने पति के चरण दबा रही है। इस रूप में अजमाल जी महाराज भगवान द्वारका नाथ के दर्शन करते हैं। हाँ साहब, 100 रुपये हमारे श्रीमान राम सिंह जी तंवर आपकी ओर से कथा में भेंट हो रहे हैं और 100 रुपया हमारे नामली मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाई पप्पू भैया की तरफ से कथा में भेंट हो रहे। परमात्मा आपको सदा प्रसन्न रखे। सजनों, अजमाल जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किए, भगवान के पांव से लगा करके अजमाल जी महाराज की निगाह पहुंच गई शीश पर। जैसे ही अजमाल जी की निगाह शीश पर पड़ी तो भगवान के माथे के ऊपर एक पट्टी बंदी जैसे कोई चोट लगी हो। अजमाल जी महाराज मन में विचार करवा लगा कि मैं भगवान का दर्शन करवाना आयो, मारो दुखड़ो बतावने। तो भगवान तो खुद भी बीमार है, मारो दुख बतावारा पहला भगवान रो दुख मने पूछनो चाहिए। यूं करके अजमाल जी महाराज एक भक्त भगवान से क्या पूछता है। अजमाल जी महाराज ने कहा कि प्रभु, संसार दुख आपने कहीं सतावे? भगवान ने कहा कि कुछ भी नहीं सताता, मृत्यु लोक का जो भी दुख है मुझे कोई भी नहीं सता सकता। तब तो अजमाल जी महाराज भगवान से क्या पूछते हैं, अरे जो ही आवे यो प्रभु जी, ये रे थे दुखिड़ा रे काटो रे। ओ जो ही आवे प्रभु जी, दुखड़ा रे काटो। अजमाल जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, जो आपकी शरण में आता है वणीरा दुखड़ा आप काटो। अजमाल जी महाराज की बात सुनकर भगवान ने कहा कि बिल्कुल। फिर थाना माथा ऊपर पट्टी कैसे बांधी रे जियो कैसे बांधी जियो। जो ही आवे प्रभु जी दुखड़ा रे का। जो ही आवे प्रभु दुखड़ा रे काटो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। खम्मारे मारा द्वारिका नाथ ने। द्वारिका नाथ मारो धोरी ध्वजा वाला ने। ओ द्वारिका नाथ मारो धोरी ध्वजा वाला ने। खम्मारे मारा धोरी ध्वजा वाला ने। खम्मारे मारा धोरी ध्वजा वाला ने। नारे दयाळु दीना नाथ रे दियो। अजमाल जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जो आपकी शरण में आवे मेरा सब प्रकार दुख आप दूर कर दो। भगवान कहने लगे, हाँ अजमाल, जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे दुख मैं छीन लेता हूँ। कि प्रभु, अगर सबरा दुखड़ा आप काटो फिर आप रे माथा रे ऊपर या पट्टी बंदी यानी पट्टी रो कारण हमारे समझ में नहीं आवे। अजमाल जी महाराज की बात जैसे भगवान ने सुनी तब तो भगवान अजमाल जी महाराज को किस प्रकार समझाते हैं। अरे भोला भोला भगता रे अजमल, ये मारे लाडूड़ारी मारी है। भोला भोला भगता रे अजमल, लाडूड़ारी मारी है। ओ भोला भोला भगता ने अजमल लाडूड़ारी मारी। भोला भोला भगता रे अजमल लाडू
बात सुनकर भगवान ने कहा कि अजमाल, भोला भोला भक्ता म्हारे द्वारकापुरी रा मंदिर में एक लाडूरी मारी और वही लाडूरी म्हारे माथा में एक चोट ऐसी लागी, थोड़ी चोट भारी आई। प्रेमी सजनों, अजमाल जी महाराज को होश आया कि वो लाडूरी चोट तो मूर्ति रे मैं मारी, पर मैं मूर्ति ने द्वारका में मारी ने प्रभु रे अटैक इस तरह लागी। अब दोनों हाथ जोड़ करके अजमाल जी महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? खम्मा म्हारा बाप जी में, खम्मा म्हारा बाप जी में ये मूर्ति रे मारी है। खम्मा म्हारा बाप जी में मूर्तड़ी ने मारी। खम्मा म्हारा बाप जी में मूर्ति रे मारी है। खम्मा म्हारा बाप जी में मूर्तड़ी ने मारी। खम्मा म्हारा बाप जी मूर्ति रे मारी है। खम्मा म्हारा बाप जी में मूर्तड़ी ने मारी। माता है ऊपर चोट कैसे आई है जियो कैसे। सज्जनों, अजमाल जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे दीनबंधु भगवान दीनानाथ, खम्मा म्हारा बाप जी मैं मूर्ति रे मारी, पर आप रे माथा पे चोट लागी, यह बात हमारे समझ नहीं आई। भगवान कहने लगे कि अजमाल, बात तो आप रे यह भी समझ में नहीं आनी चाहिए कि मैं मंदिर में दर्शन करवाना आया, आप समुद्र में पधारिया, समुद्र में मिलवारो कोई मारो स्थान वे। देखो पुजारी जी, आपने मरवा वस्ते अटे भेजिया था, पर आप रे मन में पूरी श्रद्धा थी, अणी वस्ते में आपने समुद्र में दर्शन दीदा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। सब जगह हरि का व्याप्त है, सब जगह हरि का निवास है, बस देखने की दृष्टि आपकी सही होना चाहिए। अजमाल, ये होना सा जो होना था वो तो हो गया, अब आप आपका दुखड़ा सुनाओ कि आप समुद्र में मेरे दर्शन करने के लिए पधारे हो। अजमाल जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह बात कर रहे हो, आप घट घट के व्यापी अंतर्यामी प्रभु, आप सब जानते हो। सारी नगरी मने बांझो बांझो केवे, प्रजा महारो मुंडो नहीं देखे, एड़ा कई पाप में करया प्रभु जी कि दुनिया मने बांझो बांझो केवे। भगवान ने कहा, आप मेरी शरण में आ गए हो, अब ऐसा संसार का कोई दुख नहीं है जो आपको सताएगा, सारा दुख आपका कट जाएगा। ऐसा मन में विचार करके अजमाल जी महाराज के सामने भगवान अजमाल जी महाराज को कड़ी प्रकार से वचन देते हैं। भादोडारी बिजरो यजमल, ए भादवडारी बिजरो यजमल, एरे चांद रे युगेगा। ओ भादवडारी बिजरो अजमल, चांद रे उगेगा। ये जनी धन थारा घरे आवाजियो, धन तारे घरे आवाजियो। हाँ साहब, ये 501 रुपए हमारे सभी पूजनी भूदेवता, जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी विद्वान जनों की तरफ से 501 रुपए आशीर्वाद के रूप में सभी कलाकारों के लिए पुरस्कार के रूप में भेंट हुए। परमात्मा आप सभी को प्रसन्न रखे। सज्जनों, भगवान ने कहा कि अजमाल जी, अब आप अपना दुखड़ा यहाँ लेकर आए, मैं वचन देता हूँ आपको, भादवडारी बिजरो अजमल, चांद उगेगा, जनी जन्द में आप घरे आऊंगा, मैं खुद आप बेटो बनूंगा, आप घरे पलना में जन्म लूंगा। आज तक तो आप मेरे पुजारी कहलाते थे, मेरे भक्त कहलाते थे, बहुत जल्दी आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा कहलाऊंगा, और
जिस प्रकार आपने मेरी सेवा करी उससे ज्यादा मैं आपकी बेटा बन के आपकी सेवा करूंगा। और भगवान ने कहा कि अजमल एक नहीं आपके घर दो दो बेटे का जन्म होगा, बड़ा बिलमदेव छोटा रामदेव। आपके घर माता मेणादेव के गर्भ से जो मेरे बड़े भाई बलदेव जी का जन्म होगा, जिसका नाम बिलमदेव रखा जाएगा। माघ सुदी शुक्ल पक्ष 14, माघ सुदी बसंत पंचमी जो आती है, माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन आपके घर बिलमदेव जी का जन्म होगा, मंगलवार के दिन। और भादवा सुदी बीज शनिवार के दिन मैं खुद आपके घर पलने में आकर के जन्म लूंगा। फिर अजमाल जी ने कहा कि प्रभु जब आपका जन्म हो जाएगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपका जन्म मेरे घर हो गया है। भगवान ने कहा कि जिस समय मेरा जन्म होगा आप रे राई आंगन में छोटा छोटा चरण कंकुरा पगलिया मंडी जाएगा, और परिंडा पे जतरो पानी में दूध बनी जाएगा। आंधा ने आंख, निर्धन ने माया, कोड़िया ने काया, और मारवाड़ में सब प्रकार की खुशी छाई जाएगा। ऊंधा नौबत नगारा सीधा वही ने अपने आप बजवा लागी जाएगा। मंदिरा घड़ी घंटाल अपने आप आवाज करेगा, जय जयकार वेगा, समझो मारो जन्म वही गयो है। अजमाल जी को ऐसे आशीर्वाद दिया। फिर अजमाल जी कहने लगे प्रभु एक काम करा, आप आशीर्वाद दी दो, मैंने वचन दी दो, सब मंजूर है, पर भादवा सुधी बीज तक अपने दो ही अटैच रहेगा, और भादवा सुधी बीज रदन अपने यहाँ साथ में चलांगा। भगवान ने कहा कि अजमाल जी ऐसा हो नहीं सकता है। अजमाल जी महाराज के लिए एक भंवर पलंग बनाया, योग माया से भगवान ने उनको ऊपर सुलाया। अजमाल जी को निंद्रा लगी, भगवान ने वो पलंग वहां से उठाकर सीधा गढ़पोखरना नगर पहुंचाया। अजमाल जी की निंद्रा खुली तो कहां द्वारका, कहां समुंदर, और पहुंच गए अपने गांव। निंद्रा खुली, माता मेणादे ने कहा कि स्वामी भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा मेरी भगवान से मुलाकात हुई है, माघ सुदी बसंत पंचमी को अपने घर आपके गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा, और भगवान खुद अपने घर पलने में उतार लेंगे।